हेलो मेरे प्यारे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी के साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं सभी बढ़िया होंगे और शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और फॉर्म भर दिया होगा। लेकिन अगर किसी ने नहीं भरा तो जान लो बहुत ज्यादा जरूरी है पीटी, और जिसने भर दिया है वो भी जान ले कि आखिर क्यों जरूरी है पीटी, वरना कोई फायदा नहीं आपका आने वाले 1 साल तक के लिए पढ़ने ना पढ़ने का। तो ये चीजें जरूरी हैं जानना। देखो, पीटी आपका हर साल होता है। जो प्रारंभिक परीक्षा होती है, एलिजिबिलिटी अर्हता परीक्षा होती है आपकी, वो हर साल होती है। लेकिन इसे लाने का मकसद क्या था? लाने का मकसद आपका मेरे दोस्त यह था कि इसमें आपको लगभग 20 प्लस एग्जाम, किसके लगभग 20 प्लस एग्जाम ऐसे होंगे जिनकी मुख्य परीक्षा में बैठने से पहले आपको पीटी देना होगा। अब वो कौन कौन से एग्जाम हैं? तो दोस्तों अभी यहां पर कुछ एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखे हैं, बाकी आपको पता है कि आने वाली वैकेंसियां आपको कैलेंडर के थ्रू पता चल जाएंगी। जैसा कि सहायक कनिष्ठ वरिष्ठ की वैकेंसी हो गई, उसके बाद बात करूं पूर्ति निरीक्षक की, गन्ना पर्यवेक्षक की, लिपिक की वैकेंसी हो गई, वहीं ग्राम विकास अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी, राजस्व लेखपाल, चकबंदी लेखपाल, आबकारी सिपाही, कृषि सहायक अनुदेशक आदि तमाम प्रकार की वैकेंसी होती है, जिसमें आपको क्या कहते हैं कि आपको मेंस परीक्षा देनी होगी। लेकिन मेंस परीक्षा से पहले आपको पीटी देना होगा। अब पीटी का महत्वपूर्ण यहां से बन जाता है कि भाई किसी भी वैकेंसी में आप देखोगे, किसी भी वैकेंसी में देखोगे मेरे दोस्त, तो पदों की संख्या, पद आपको अधिकतम अगर देखने को मिलेंगे, जो आपका ग्राम विकास अधिकारी आया था, ग्राम पंचायत अधिकारी, जिसमें 8000 पद थे, तो हाईएस्ट आप मान के चलिए कि 8000 पद आपके यूपी ट्रिपल एससी से आ सकते हैं। हाईएस्ट मान के चलिएगा कि सिर्फ 8000 पद आ सकते हैं। बाकी अदर लोअर पीसीएस, अदर वैकेंसीज में देखोगे तो किसी में 300, किसी में 100, किसी में 200, किसी में 500, किसी में 700, किसी में 800, 2000, बस यही पद आएंगे। लेकिन फॉर्म भरने वालों की संख्या 50 लाख से भी ऊपर होने वाली। इस बार कितनी? 50 लाख से भी ऊपर आपके फॉर्म भरे जाएंगे भाई साहब। क्या कर जाएंगे? फॉर्म भरे जाएंगे। अब आप सोचो कि यहां पर 50 लाख में आपका जो यूपी ट्रिपल एससी का कहना है कि वह सिर्फ 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस परीक्षा के लिए बुलाएगा। पदों का 15 गुना, पदों का भाई साहब 15 गुना विद्यार्थी ही मेंस परीक्षा में बैठेगा। मान लो कि आ गई आपके पास 2000 वैकेंसी आ गई। कितनी? 2000 आपके पास मान लो कि मेरे दोस्त वैकेंसी आ गई। अब यहां पर 15 गुना विद्यार्थी बुलाया जाएगा, मतलब कि मेरे दोस्त 30,000 विद्यार्थी मेंस परीक्षा देगा। अब आपको ये 30,000 में आने के लिए कितने नंबर चाहिए होंगे? पीटी आपका सिर्फ पास करना नहीं होता। पास तो आप 2 नंबर में भी हो जाएंगे और 1 नंबर में भी हो जाएंगे, फेल तो होता ही नहीं उसमें तो आपका स्कोर कार्ड आता है। असली मजा तब आता है जब इसका मेंस एग्जाम होता है, जब आपकी कट ऑफ में रैंक आती है, रैंक आएगी कि नहीं। क्योंकि यूपी ट्रिपल एससी ऐसा तो है नहीं कि एक फाइनल कट ऑफ दे दिया कि जनरल वाले जो 55 से ऊपर होंगे वो आपका हर एक में मेंस दे देंगे, ओबीसी 50 में दे देंगे। ऐसा कुछ तो है नहीं। आपकी हर एक वैकेंसी के फाइनल के लिए, मेंस के लिए कट ऑफ बनती है। जब हर एक के लिए फाइनल के लिए आपके कट ऑफ बनती है तो जरूरी हो जाता है कि इन सभी वैकेंसियों में आपको पेपर देना, क्योंकि भाई 20 प्लस आपके पास में वैकेंसियां हो जाती हैं एक पीटी अच्छा तैयार करने के लिए। जब एक पीटी अच्छा तैयार करने के लिए 20 प्लस वैकेंसियों में आप फॉर्म भर सकते हैं और पेपर दे सकते हैं, तो क्यों ना हम पीटी को अच्छे से तैयार करें, यह जरूरी हो जाता है। पीटी में आप सभी को पता है कि लगभग सिलेबस में कि 100 नंबर का मेरे दोस्त पेपर होता है। कितने का? 100 नंबर का पेपर होता है और 100 क्वेश्चन ही होते हैं। कितने? 100 प्रश्न होते हैं। लेकिन अब आपको अगर हर एक एग्जाम देना है, कोई भी अगर यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा वैकेंसी आती है और आपको अगर एग्जाम देना है, तो दोस्त इतना याद रखना कि आपको 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। कितने? 90 प्लस नंबर लाने पड़ेंगे। और पेपर पिछली बार की तरह थोड़ा टफ हुआ तो ये मान के चलो कि 80 नंबर मान के चलो। लेकिन ये 80 नंबर तब जब पिछली बार की तरीके पेपर टफ आता है तब। अब समझ सकते हो कि इंपॉर्टेंट कितना हो जाता है। और ये 80 नंबर लाने के लिए आपको अभी मिले हैं सिर्फ और सिर्फ 2 महीने, मतलब कि 60 से 70 दिन मैक्स मिले हैं, क्योंकि अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में आपका पेपर हो जाएगा। तो कैसे करें पेपर की तैयारी, क्या होनी चाहिए खास रणनीति? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि रणनीति बस यही है कि आपको कम से कम सभी सब्जेक्ट की 5 घंटे की क्लास लेनी है और 5 घंटे ही आपको रिवीजन करना है। अगर आपने
आपने इतना कर लिया तो आपका स्कोर बेहतरीन हो जाएगा, और नहीं पढ़ा तो मेरे दोस्त कोई फायदा नहीं है। अपने आप को धोखे में मत रखो, अब पीईटी मत फॉर्म भरना, और अगर फॉर्म भरना है तो बेटा मेहनत जरूर कर लेना। और साथ ही जो सोच रहे हैं कि सेंटर की वजह से कि पिछली बार दूर दूर सेंटर हो गए थे इसलिए फॉर्म ना भरें, तो दोस्तों पिछली बार सरकार की बहुत आलोचनाएं हुई थी, इसलिए हो सकता है इस बार होम डिस्ट्रिक्ट महिलाओं के लिए और मेल के लिए बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का सेंटर रहे, तो ज़्यादा परेशान होना नहीं सेंटर के लिए। रणनीति बताऊं कि कैसे आएंगे 90+ नंबर। रणनीति अगर मैं बात करूं 90+ की रणनीति, तो आप सभी के लिए बता दें कि यूपी एग्जाम्स बाय रिजल्ट गुरु आप सभी के लिए शाम 8 बजे से, कब से, शाम 8 बजे से 8 PM टू 12 PM की क्लास लेके आया है, जिसमें अभी आपके प्रीवियस ईयर 2022 के सेट कराए जा रहे हैं। उसके बाद आपके साथ में कराए जाएंगे क्या, संभावित प्रश्न के सेट कराए जाएंगे डेली, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता। और याद रखना बेटा कि वीडियो का हम लोगों ने पढ़ाया, और वीडियो को पढ़ाने के बाद हम लोगों का लगभग 60 से 70% हूबहू क्लास से फंसा है। तब हम गारंटी ले सकते हैं कि जो पढ़ाएंगे वही पेपर में आएगा। तो शाम को आपको YouTube में डेली आपको क्लास लेनी है। साथ ही साथ आपको हम बता दें, रिजल्ट गुरु का कहना है कि सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन, और सिलेक्शन के लिए हम पेड बैच आपका लाने वाले हैं। कब? पेड बैच लाएंगे, और पेड में टॉप 100 स्टूडेंट होंगे, 100 विद्यार्थी होंगे भाई साहब। कितने होंगे? 100 स्टूडेंट को हम सिर्फ एडमिशन देने वाले हैं। 100 स्टूडेंट को एडमिशन देंगे, और उन 100 को 100% की लाने की गारंटी हमारी होगी, मतलब 100 में 100 नंबर दिलाने की गारंटी हमारी होगी। तो अगर आप भी चाहते हैं कि हम 100 के 100 नंबर लाएं या 95 नंबर लाएं, तो अभी जुड़िए रिजल्ट गुरु के साथ में, और साथ ही साथ अपनी तैयारी को पुख्ता कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है मेरे दोस्त, तो वीडियो को शेयर करें, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।